अगर हम यंग लोगों की बात करें जो शायद किसी हाई स्कूल या कॉलेज में है, अगर ये लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कोई एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस बारे में आप इन्हें क्या सलाह देंगे? उपयोगी बनने का कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए जो उस दुनिया में इंसानों के काम आए। उपयोगी होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या आप जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं? समाज में अपना खास योगदान करने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जिसे आपको टारगेट करना चाहिए। किसी तरह का कोई लीडर बनने का प्रयास मत कीजिए। ज़्यादातर समय आप जिन लोगों को लीडर के रूप में चाहते हैं वो लोग होते हैं जो लीडर बनना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप एक प्रोडक्टिव जीवन जीते हैं तो वह अच्छी लाइफ है, लाइफ जो जीने योग्य हो। मैं लोगों को फिज़िक्स के मेंटल टूल्स का इस्तेमाल करने और उन्हें अपनी लाइफ में बड़े लेवल पर लागू करने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। वो बहुत अच्छे टूल्स हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव या कुछ बड़ा करने के लिए उपयोगी या यूजफुल बनो, तो ऐसा बनने के लिए आप किस प्रकार के एजुकेशन को रिकमेंड करते हैं? इसमें यूनिवर्सिटी है, सेल्फ स्टडी है, किसी ऐसी कंपनी जगह या लोगों की ऐसी ग्रुप को ढूंढना और उसे ज्वाइन करना जिसके बारे में आप पैशनेट है, या फिर कुछ कविताएं लिखने के लिए कुछ सालों के लिए यूरोप की यात्रा पर निकलना हो सकता है। तो आप कौन सी स्ट्रेटजी बताएंगे? मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ख़ास तौर पर आप जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं कीजिए, और एक अच्छा जनरल नॉलेज भी विकसित करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अगर आप हर चीज़ के बारे में प्रॉपर जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों से बातचीत कीजिए, जैसे अलग अलग बिजनेस, जॉब या कोई और धंधा करने वाले से। जितना ज़्यादा संभव हो उतना सीखिए। मनुष्य के पर्पस की तलाश। क्या सारी चीज पर्पस की तलाश नहीं है? हाँ, जीवन का पर्पस क्या है और बाकी चीज़ें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में एक बड़े लेवल पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। और फिर कुछ ऐसा ढूंढने का प्रयास कीजिए जहाँ आपके टैलेंट का इस्तेमाल किया जा सके और जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो शायद किसी के पास किसी एक चीज़ को करने की काबिलियत है और उसमें वह अच्छा भी है, लेकिन वह उस काम को करना पसंद नहीं करता। तो आप कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हो और आप उसे करना भी पसंद करते हो। और यह दोनों चीजों का पता लगाने के लिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आप किस चीज को करना भी पसंद करते हो, इसके लिए सुपरफास्ट शॉर्टकट हैं किताबें पढ़ना। आपको किसी न किसी तरह से चीज़ों के बारे में तो सीखना ही होगा। ख़ास तौर पर मैं बचपन में एनसाइक्लोपीडिया से पढ़ा, जो कि बहुत उपयोगी है। और इस दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो एनसाइक्लोपीडिया के शॉर्ट वर्जन से पढ़ा जा सकता है, जो कि ब्रिटानिका, जिसे मैं रिकमेंड करूँगा। इसमें कुछ पैराग्राफ्स पढ़कर सब्जेक्ट्स को आगे स्किप कर सकते हैं, और आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप इसके थ्रू स्किमिंग कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पर मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ जो पूरे दिन ईमानदारी से उपयोगी चीज़ें करते हैं और आम तौर पर जीरो सम माइंडसेट ना रखते हैं, या फिर उनके पास ग्रोथ माइंडसेट है। देखिए, जिन्हें नहीं पता कि जीरो सम माइंडसेट क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि इसका मतलब है एक ऐसी मानसिकता है जो कहता है कि अगर मुझे अमीर होना है तो किसी को गरीब होना पड़ेगा,
न कि वह यह कहेगा कि अगर मुझे अमीर होना है तो मुझे काबिल बनना और मेहनत करना होगा। तो यह जीरो सम एक नेगेटिव माइंडसेट है। अगर आप कुछ इस तरह कहें कि जब आप लोगों को देखते हैं, यहाँ तक कि बहुत स्मार्ट लोग भी ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि हमारे काम पर उन्हें शक होता है कि नैतिक रूप से हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उनमें जीरो सम माइंडसेट अपनी जड़ें जमा चुका है और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उनके पास जीरो सम माइंडसेट है, कि या फिर वो कम से कम सचेत रूप से भी इसे एहसास नहीं करते। तो अगर आपके पास जीरो सम माइंडसेट है तो फिर आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है दूसरों से चीज़ें लेकर। अगर जीरो सम माइंडसेट अपनी जड़ें जमा चुका है तो फिर अधिक से अधिक चीज़ें पाने का यही रास्ता है कि दूसरों की चीज़ें ले लेना। लेकिन यह बकवास है। जाहिर है कि समय के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी नाटकीय रूप से बढ़ा है। तो वास्तव में सच्चाई यह है कि आपके पास कुछ चीज़ें रहने के बाद भी इकोनॉमी में बहुत कुछ बच जाता है। मेरे पास जीरो सम माइंडसेट नहीं है। तो आप सचमुच इस बारे में सुनिश्चित हो लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास जीरो सम माइंडसेट है, जहां आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि दूसरों से चीज़ें लेकर, और इस वजह से आप दूसरों की चीज़ें लेने का प्रयास करने लगेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। इसके बजाय इकोनॉमी को आगे बढ़ने में अपना योगदान देना कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि फाइनेंस में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जीरो सम माइंडसेट रखते हैं।